नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकुल बामनिया है। मैं एक एसएससी सीजीएल का एस्पायरेंट हूँ। मेरा कहना देश की जनता से यही है, जो भी मुझे सुन रहा है, देश की जनता हो, मेरे फ्रेंड्स हो, फैमिलीज़ हो, या जो भी जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँचती है, अब सबसे मेरा कहना यही है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना था एक समय 2020 के टाइम पे कि कोरोना थाली बजाने के साउंड से भाग जाता है, तो हम ये चाहते हैं इस थाली बजा करके कि इसका साउंड उस बहरी पार्लियामेंट में जाए जो कि इस देश का भविष्य तय करती है। आज एसएससी की एग्ज़ाम जो कि ग्रुप बी और सी की सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू देता है, आप उसी में घोटाला कर रहे हैं। अब देश की एक जो रीढ़ की हड्डी कही जाती है, क्योंकि शायद आईएएस भी वो काम नहीं करेगा जो एक एसएससी एस्पायरेंट जब नौकरी में जाता है और उसको करना पड़ता है। आईएएस भी सिर्फ ऑर्डर्स पास करते होंगे शायद, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है उनका वर्क, पता है बट जनरलाइज वे में देखें तो सभी अधिकारी अपने एक छोटे कर्मचारी को कहते हैं। तो एसएससी का एस्पायरेंट ही मेन एक फंक्शन में आता है और वो फंक्शनलिटी डिसाइड करता है कि कैसे सिस्टम वर्क करेगा। क्योंकि आप एक अच्छे कैंडिडेट को अगर आप पहुंचाएंगे तो वो आप भरोसा करते हैं उस कैंडिडेट पे कि वो आगे जाके सिस्टम को सुधारेगा। पर आज हम उसी के सिस्टम के सुधार, जो सिस्टम में नौकरी दे रहा है उसी सिस्टम को हम चेंज करने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि उसने एक एडुक्विटी करके एक कंपनी है, सरकार के द्वारा, एसएससी के द्वारा उस कंपनी को ठेका दिया जाता है आगे की 2025 से अगले 5 साल तक के लिए एग्ज़ाम कराने का। ठीक है, कोई इशू नहीं है। इशू वहाँ है कि इसका अगर आप पुराना हिसाब देखेंगे तो पिछले 7 साल में जितने भी एग्ज़ाम एडुक्विटी ने लिए, तो इस संस्था के अंदर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पेपर ठीक हुआ होगा। एक एग्ज़ाम का तो मैं खुद विक्टिम रहा हूँ, जिसका नाम है एमपी पटवारी, जो 2023 में हुई थी। मतलब मेरा रो स्कोर 136 था, मैं एससी कैटेगरी में आता हूँ एंड 18 जिलों का कट ऑफ मैंने रो स्कोर पे क्रॉस किया था। लेकिन एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के कारण मैं इतना बाहर कर दिया जाता हूँ कि कट ऑफ से पॉइंट में ही शायद मेरे कम मार्क्स है आज भी, लेकिन मेरा लिस्ट 4 तक वेटिंग क्लियर नहीं हो रहा है। एंड इन्होंने कहा था कि लिस्ट 3 होगी, जबकि पूरे मीडिया में, पूरे हर जगह सबको पता है कि इसमें पेपर लीक के लिए 15-20 लाख रुपए में सीट्स बेची गई है। आज वही संस्था एसएससी सीजीएल जैसी बड़ी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए आगे आ रही है और हम आगे आने दे रहे हैं। हमारा सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि कोई इसके लिए बात ही नहीं करना चाहता है। मेन मीडिया को अगर आप चलाते हैं तो वहाँ पर आपको प्रेमानंद जी की ताज़ा खबरें, डोनाल्ड ट्रंप की, पाकिस्तान की और ताज़ा खबरें, मुझे लगता है भारत की कोई बात नहीं करता है आज उस मेन मीडिया में। पाकिस्तान की ज़्यादा बातें होती है उस मेन मीडिया में। बीजेपी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कांग्रेस को भी क्या ही फ़र्क पड़ता होगा, क्योंकि जब से मैं बड़ा हुआ हूँ तब से तो मैं बीजेपी देखता हूँ। तो आई डोंट थिंक कि कांग्रेस का जो भी पास रहा हो मैंने जिया है, लेकिन उसके रिफॉर्म्स आज हम पढ़ते हैं तो काफ़ी काम करने लायक है, लेकिन मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ किसी भी पार्टी को। मेरा स्टैंड ओनली ये है कि आप एसएससी ऐसी बड़ी एग्ज़ाम करा रहे हैं और आप उसमें घोटाला कर रहे हैं। एसएससी का वेंडर चेंज होते ही पहली एग्ज़ाम होती है सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की, जिसके अंदर बच्चों का सेंटर अंडमान निकोबार आता है। मैं मेरी लाइफ में कभी जाना नहीं चाहूँगा अंडमान निकोबार, शायद सोचा भी नहीं होगा कि मेरे को वहाँ जाना है। मैं उससे ज़्यादा बैंकॉक की सोचूँ। बट आप एक बच्चे को वहाँ पहुँचा रहे हैं जिसके लिए उसके पास पैसे नहीं है, वो एग्ज़ाम नहीं देगा, साल भर तैयारी कर रहा है और आप चाह रहे हैं कि वो एग्ज़ाम ही ना दे, और फिर आप कहते हैं कि ये बेरोज़गार है। वो बेरोज़गारी आपकी थोपी गई, वो खुद से बेरोज़गार नहीं है, वो आप लोग थोप रहे हैं उसके ऊपर। सिस्टम के अंदर इतना कचरा हो चुका है कि ये 20-20 लाख रुपए में आज तो खुश है, जो ले रहा है और जो दे रहा है, ये लोग आज तो खुश हैं। लेकिन शायद जब ऐसे ही ये एग्ज़ाम कराते रहे और इसी तरीके से बच्चों का सिलेक्शन होता रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब एक जज, जब आप ही के कुछ होंगे जो फ्यूचर में गलतियाँ अगर आप कर दें ऐसी बड़ी, और जब आपको ऐसे लोगों से मिलना पड़े जो खुद ही घोटाले करके आए हैं, तो वो आपकी क्या मदद करेंगे। एसएससी सीजीएल एक 13 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, जिसका हम काफ़ी स्टूडेंट्स ने उसका फॉर्म डाल रखा है। 9 दिन पहले आज मैं बात कर रहा हूँ कि क्या वो एग्ज़ाम इतना फेयर करवा पाएंगे, जब ऑलरेडी उनके ऊपर 7 से 8 एग्ज़ाम के अंदर पेपर लीक के आरोप लगे हुए। जिस संस्थान को ऑल ओवर इंडिया बैन कर देना चाहिए, आप उसको सबसे बड़ी
संस्था की एग्ज़ाम लेने का ठेका दे देते हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया आपको 3 स्टार डायरेक्ट इंस्पेक्टर की पोस्ट देता है, जो अदर कोई एग्ज़ाम नहीं देता है। ये बहुत बड़ी धांधली हो जाएगी, बच्चों के साथ अत्याचार हुए जा रहा है। और जब बच्चे 31 जुलाई को और उनके साथ फैकल्टीज़ जब दिल्ली की जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करती है शांतिपूर्वक, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी कभी लठ नहीं उठाया, कभी हथियार नहीं उठाया, उसके पास बोलने को इतना कुछ है, उसके पास डॉक्यूमेंटेशन इतना है कि आप उसके फैक्ट्स कभी इनकार नहीं कर पाएंगे। तो जब फैक्ट्स इनकार नहीं कर पाते हैं तो आप लोग पुलिस बल का यूज़ करके उन पर लाठियाँ बरसाते हैं। आपकी पुलिस उनको बोलती है कि आप नामर्द हो। अगर आप होते, एक फैकल्टी को हमारे बोला गया है कि वो नामर्द है, अगर वो नामर्द होते तो शायद वो वहाँ नहीं खड़े होते। वो मर्द है और वो आपसे ज़्यादा मर्द है। नामर्द आप लोग हैं जो इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, जो सरकारें बिगाड़ रही है, लेकिन आप उस डिपार्टमेंट में होने के बावजूद चुप हैं। मुझे लगता था ब्यूरोक्रेसी इस देश को बहुत संभाल के रखती है, बट आज की तारीख में ब्यूरोक्रेसी का हाल इस तरीके से हो चुका है कि इनको सरकार के तलवे ही चाटने हैं। कोई काम नहीं करना चाहता है, सब एक दूसरे के ऊपर थोप देते हैं कि ये करेगा। एजुकेशन मिनिस्टर कह देता है एसएससी चेयरमैन की गलती, एसएससी चेयरमैन कह देता है एजुकेशन मिनिस्टर की गलती, दोनों मिलके कह देते हैं मोदी जी की गलती। और मोदी जी कहते हैं कि पकोड़े तलो। अब पकोड़े तो तल लेंगे हम, लेकिन क्या आप एग्ज़ाम फेयर करा पाएंगे? अगर आज एग्ज़ाम फेयर नहीं होगा ना, तो कल का 20-25 साल बाद का भविष्य आप खुद अंधकार में ढकेलेंगे। और शायद आप ही के बच्चे, और या आप तो शायद बूढ़े हो चुके होंगे तब तक, लेकिन हमारे बच्चे कहेंगे कि हमारे माँ बाप ने कुछ नहीं किया और इस देश को तब भी नीचा ही देखना पड़ेगा। आज अपन भले ही 4th लार्जेस्ट जीडीपी बन चुके हैं, पर किस स्तर पर बन चुके हैं कि आप देखिए, मणिपुर जलता है, पीएम को कोई मतलब नहीं है। बच्चों के एग्ज़ाम्स में धांधली होते हैं, पीएम सीएम मिनिस्टर्स किसी को कोई मतलब नहीं है। पड़ोसी आते हैं, फैमिलीज आती है, बच्चों के ऊपर फेलियर का टैग लगा देती है। कोई किसी से बात नहीं करना चाहता है। मेरे आसपास के लोग मुझे ऐसे ट्रीट करते होंगे शायद कि ये कुछ नहीं कर रहा है। मैं ऑलरेडी मेरी बहुत चीज़ें चल रही है, प्राइवेट के लिए मैं बहुत कर रहा हूँ, ताकि एसएससी में नहीं भी होगा तो मैं एक प्राइवेट डिपार्टमेंट में अच्छे से मेरा लाइफ स्पेंड कर लूँगा, कोई इशू नहीं है, मुझे कर लूँगा। बट क्या एक इंसान ड्रीम भी नहीं कर सकता? जिस बच्चे को आप बचपन से, जब स्कूल स्टार्ट होता है ना, तो पूछा जाता है कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, तो जब वो बोलता है कि मैं इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, एस्ट्रोनॉट ये बनूंगा, तो वो आप पर भरोसा करता है कि आप उसको ये मौका देंगे कि वो आगे जाके एक कलेक्टर बन पाए, वो एक एस्ट्रोनॉट बन पाए। लेकिन जब वो बच्चा उस स्तर पे आता है कि जब उसको सिर्फ बनना ही हो और आप उसको बोलते हैं कि जा यहाँ से, हम तुझे नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसने 25 लाख रुपए दे दिए, इस फलाने आदमी ने मुझे 25 लाख रुपए दे दिए, मैं इसको पढ़ाऊँगा, भले ही वो काबिल नहीं है, लेकिन तू पढ़ा लिखा भी है, लेकिन मैं तुझे बाहर कर दूँगा। तो आप देश का भविष्य तय करिए। और ये क्रांति मुझे नहीं लगता अब रुकनी चाहिए, क्योंकि शायद 150 साल पहले जब अंग्रेज होंगे तो भी ऐसे ही लोग प्रोटेस्ट करते होंगे जिस पर कोई फोकस नहीं रहता होगा, लेकिन 1947 में कुछ ऐसे लोग आगे आए जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया। और हो सकता है कि इस एजुकेशन सिस्टम से हमको इस एग्ज़ाम में पेपर लीक्स एंड ऑल ओवर जो भी एजुकेशन सिस्टम है, कि आज मैं 10th के बच्चों को अगर पढ़ाऊँगा तो वो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको प्लस मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, तो आप बहुत दूसरी बातें कर रहा हूँ मैं, बट अपनी नौकरी पर आता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम के काफ़ी फेलियर्स हैं जो हमको चेंज करना पड़ेंगे। और कोशिश करूँगा कि मैं भी उस पार्ट का हिस्सा बन पाऊँ जब चेंजेस की ज़रूरत पड़े। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स एंड टीचर्स और जो भी एजुकेटेड पर्सन है मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। मेरा नाम मुकुल बामने है। एक बार फिर से हाथ जोड़कर निवेदन और धन्यवाद।